जनता जानना चाहती है कि एसपी साहब से आपकी क्या बात हुई है। जी, ऐसा है पुनिया साहब, ये हमें कल मिले थे कल एसपी साहब से भी। अच्छा। और जो ये एसपी साहब है, एसीपी बोल रहे हैं शायद जी, गाड़ियों में उतरे आपस अच्छा, में। अच्छा। तो उसने सारी बात बताई, एसपी साहब ने सुनी। बोला वीडियो देख के तेरे घुसड़ मारूंगा, और तेरा बाप एक है, तेरा बाप कौन है, तेरा बाप का नाम बता, तेरा बाप एक, इस तरह से भी मतलब वो बोल रहा था। अच्छा। तो ये उसके बाद में ये है कि सांप्रदायिकता फैलाने की जो बात है वह तो करी तो इसने है, विपिन खुराना ने। हाँ, सार्वजनिक वीडियो तो इसने करी है। वीडियो भी सार्वजनिक इसने करी, 2 व्यक्तियों की बात है। हाँ, बात 2 व्यक्तियों की थी। और उसके बाद पंजाबी धर्मशाला में समाज के लोगों को गुमराह कर रहा है वो। 25 साल के जवानों को तैयार करो, लड़ाके तैयार करो, लड़ने की तैयारी करो, तब ये बात होगी, नहीं तो ऐसे थोड़ी बनता है। लठ मारो, लठ मारो। हाँ, ये भी शब्द क्या, लठ मारो। इनके पास अपने पास बैठाते क्यों हो, बैठाते क्यों, इनके अपने पास मत बैठने दो। इस तरह की कहानियां उन्होंने मतलब कही। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, कई दिन से एक टिप्पणी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। आपने देखा होगा हिसार के अंदर एक यूट्यूबर विपिन खुराना और सुनील कड़वासरा जो सुंडावास गांव से हैं, उन दोनों की कोई फोन पे तू मैं होती है, आपस में कहासुनी होती है, अपशब्द कहे जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो मामला था 2 व्यक्तियों का, परंतु उसके बाद बात बना दी सामाजिक। एक तरफ तो कहा जा रहा कि हम समझदार लोग हैं, और एक तरफ समाज को टारगेट किया गया, उसको लेकर समाज में रोष हुआ। और 3, 4, 5 दिन के बाद सुनील कड़वासरा की जमानत होगी, वो जमानत पे बाहर आ गया। लगातार टिप्पणी होती रही, लगातार मीटिंगें होती रही, लगातार बयानबाजी होती रही, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ भी मुंह किया गया, वहां से भी बयानबाजी हुई, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सुनील कड़वासरा पक्ष से एसपी से मिलते हैं, और एसपी साहब आश्वासन देते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी फिर कल परसों समाज के प्रबुद्ध लोग फिर एसपी साहब से मिलके आए हैं। क्या बातचीत हुई, क्या कहा, कब गिरफ्तारी होगी, वो सारी बात जानेंगे हम। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुडा, आप जानते हैं हुडा साहब का जो परिवार है वो हिसार की राजनीति में आज से नहीं 1920 से दखल रखता है। चौधरी डॉक्टर रामजीलाल हुडा जी 1920 में पहला चुनाव हिसार से लड़ा था, उसी खानदान से दिलबाग हुडा जी आते हैं। तो सबसे पहले हुडा साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, मेरी तरफ से आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। तो हुडा साहब, आप लगातार इस मामले पे नजर रखे हुए हैं जी, और शुरू से लेके आज तक जो भी गतिविधि हुई है वो सब आपकी नजर में है। जी जी। आप एसपी साहब से मिलके आए हैं, पहले तो आप कौन कौन लोग थे, कितने समाज के लोग थे, क्या बात हुई है एसपी साहब से? जनता जानना चाहती है कि एसपी साहब से आपकी क्या बात हुई है। जी, ऐसा है पुनिया साहब, ये हमें कल मिले थे कल एसपी साहब से भी। अच्छा। और जो ये एसपी साहब है, एसीपी बोल रहे हैं शायद जी, तो उनसे भी मिले थे, और फिर एसपी साहब से भी मिले थे। और हम समाज के प्रबुद्ध लोग थे, जिसमें समझदार व्यक्ति थे सारे। हाँ। और साथ में सुनील कड़वासरा खुद भी था। अच्छा। और उन्होंने मेरे पास मैसेज कराया था कि भाई हुडा साहब आप हमारे साथ चलो, और इस तरह से हमने एक बार एसपी साहब से मिलना है। तो हम गए थे, आदमी तो कई थे, लेकिन अच्छा। वहां जाने वाले मेरे ख्याल में 10 एक बंदे होंगे। अच्छा, 10 एक बंदे आप एसपी साहब के कैबिन में गए थे, ऑफिस में? हाँ, पहले तो एसीपी साहब से मिले। अच्छा। तो उनसे बातचीत सारी हुई, उनके बातचीत करके फिर एसपी साहब से मिले। अच्छा। तो एसपी साहब के सामने मतलब अपने जो सुनील कड़वासरा था उसने भी, उनसे भी पूछा, एसपी साहब ने सारी बात जानकारी ली। उसने भी अच्छे तरीके से बताया कि जी मैं, बात तो मेरी उसकी थी सिर्फ, कोई ऐसी कोई बात भी कौन थी, मैं तो फॉलोअर भी हूँ उसका। अच्छा, सुनील भी साथ में था? हाँ, सुनील साथ में था। अच्छा। और
उसने कहा कि मैं तो फॉलोअर भी था विपिन खुराना का जी। मैंने तो सिर्फ इस तरह से बात करी थी और ये कहा था कि भाई आप ना समाज में इस तरह की बात मत फैलाओ, आपका जो चैनल है तो अच्छी चलाओ, लेकिन उसमें ऐसी बातें होनी चाहिए समाज को सही दिशा दे जी। गलत बातें मत करो। हाँ। तो ये बात करने से वो उखड़ गया उससे। अच्छा। उखड़ गया तो उनकी आपस में तू में होगी। अच्छा। तू में वो गाड़ियां उतरे आपस अच्छा। में। अच्छा। तो उसने सारी बात बताई, एसपी साहब ने सुनी। तो फिर बोला जी मेरे तो मुकदमा बगैर मतलब कर दिया, बात मेरी थी। चलो एसपी साहब ने सुन ली तो फिर वो पूछने लग गए, जैसे मेरे से पूछा, एक साथी और से उनसे बात करी। तो फिर वो मेरा जब नंबर आया तो मैंने बताया कि सर देखो हम तो है ना संप्रदाय फैलाने वाले आदमी नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में 13 महीना हम दोनों चले दिल्ली के अंदर, हमने बिल्कुल शांति प्रिय हमने अपना प्रोटेस्ट किया और सभी अच्छे तरीके से। इसी प्रकार यहाँ आंदोलन जितने भी हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो चाहे कोई और हो, जैसे अब किसानों संबंधित था, हमने मतलब एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाई और वो समझौते हुए सरकार के साथ भी। तो मगा जी ये मामला आपने जो एक व्यक्तिगत मामला था, 2 बच्चों का मामला था और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और उस पे 8-10 मुकदमे पहले ही दर्ज हैं। और इसने तो इतना ही कहा था भाई आप चैनल का सिस्टम ठीक करो, मैं तो फॉलोअर हूं मतलब आपका। और वो ऐसे शब्द बोले, वीडियो देखी तेरे घुसन मारूंगा और तेरा बाप एक है, तेरा बाप कौन है, तेरा बाप का नाम बता, तेरा बाप एक, इस तरह से भी मतलब वो बोल रहा था। अच्छा। तो ये बात भी सुनने वाला ये बोल रहे थे। तो हाँ जी ये तो रिकॉर्डिंग में है। हाँ रिकॉर्डिंग में है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। रिकॉर्डिंग भी उसी ने डाली है। रिकॉर्डिंग देखो वायरल भी उसी ने करी है। वायरल भी उसी ने करी है। उसी ने वायरल करी है। इसने वायरल भी और कितनी एडिट करी है, कितनी सही डाली है वो भी उसी को पता है। वो भी उसी को पता, वो बात भी हुई बल्कि काट पीट के डाली होगी। हाँ ये बात बल्कि उसने कही बोला जी उसमें तो कर रखे ना, जो उसने शब्द बोले वो तो उसने सारे दिखाई रखे। फिर चलो जो भी बात थी, तो फिर मैं कहा जी इसको तो आपने उठा के एकदम से अंदर कर दिया और जेल में भेज दिया और इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उसके बारे में पूछा ना, तो इन्होंने बोले भाई इसके लिए तो हमने जो दरखास्त पहले दी थी ना, उसके अपने डीडीओ होता है तो उसकी राय लेने के लिए भेज रखा है। अच्छा। तो फिर वो बोले यहाँ वाला तो है छुट्टी पे, आशी भेज रखा है। तो मैं कहा 7-8 दिन हो गए, वो ओपिनियन को नहीं आई थी, वो बात भी हुई। और फिर मैं कहा इस साढ़े खातर ओपिनियन को ली। अबे आपने सुनील कड़वासरा को जब गिरफ्तार किया, बिल्कुल यूं की यूं बात, एक भी शब्द उसने आपने ओपिनियन नहीं ली। हाँ सीधा कर लिया। तो उसमें एसपी साहब भी कुछ नहीं बोले। अच्छा। और ना एसीपी साहब, तो चलो वो बात एसपी साहब से हो रही थी, वो चुप बैठे थे। तो मैं इस खतरा वो मांगने लग रहे हो, तो इसका कोई जवाब नहीं था। चलो फिर भी जो भी बात थी, उसके बाद मैं ये है कि सांप्रदायिकता फैलाने की जो बात है वह तो करी तो इसने है, विपिन खुराना ने। हाँ, सार्वजनिक वीडियो तो इसने करी है। वीडियो भी सार्वजनिक इसने करी। 2 व्यक्तियों की बात है। हाँ, बात 2 व्यक्तियों की थी। और उसके बाद पंजाबी धर्मशाला में समाज के लोगों को गुमराह कर रहा है वो, और उनको मिसगाइड कर रहा है, इकट्ठे हो जाओ, ये हो जाओ, लड़ाई के लिए आह्वान कर रहा है। बिल्कुल। और वीडियो है, वीडियो की सारी बात उनको दी है, उनको एसपी साहब के पास भेजी उसने, सुनील ने आज बता रहा था वो। तो उसके बाद फिर फतेहाबाद में मीटिंग करता है वो। फतेहाबाद में मीटिंग में ऐसे शब्द बोल रहा है, 25 साल से नीचे है कोई यहाँ, वो जो इधर भी देख रहा है ऐसे, बोला ना यहाँ तो नहीं। 25 साल के जवानों को तैयार करो, लड़ाके तैयार करो, लड़ने की तैयारी करो, तब ये बात होगी, नहीं तो ऐसे थोड़ी बनता है। लठ मारो, लठ मारो। हाँ, ये भी शब्द क्या, लठ मारो, ये शब्द भी कह रहे हैं वो। तो यूं बताओ, फिर उसके बाद टोहाना में भी करी और करनाल भी बता रहे हैं। तो सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है ये तो बताओ। शहर से दूसरे शहर में जाके फिर सोशल मीडिया पे वीडियो किसने डाला, ये चीज फैलाई क्या? दरअसल देखा जाए ना साथियों, बात तो केवल 2 व्यक्तियों थी। एक यूट्यूबर है और एक उसका श्रोता है, दर्शक है, उसका फॉलोअर है, वो उसको फोन कर रहा है। 2 व्यक्तियों की बात थी। उस 2 व्यक्तियों की बात को 50,000 10 लाख लोगों में कौन लेके गया? वो तो प्लेटफॉर्म लेके गया। बिल्कुल, यूट्यूबर लेके गया। यूट्यूबर। तो ये फैलाई किसने, माहौल किसने बिगाड़ा? देखने वाली बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सारा का सारा। तो ये चीजें आपने वहां रखी, वहां रखी। और फिर एसपी साहब ने कहा, बोले अभी इतनी बातें, मगर इतनी बातें तो घनी है, एक थोड़ी है। मनीषा हत्याकांड हुआ, उसमें भी फिर वो, फिर एसपी साहब भी बोले भाई वो भिवानी का मामला है, वो भिवानी में चल रहा है, ये बात भी बताई। और फिर उनने 2-3 मुकदमे और भी बताए। एक में कोई जमानत हुई बताई उनकी, एक में कोई चालान पेश कौन कराया, इस तरह से की बातें बता रहे थे। और जो ये बात थी, इसकी भी ओपिनियन आएगी, उसके हिसाब से जो कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे, मतलब उन्होंने ये बात कही। तो फिर बोले भाई इसकी वीडियो, तो फिर उसको बोले भाई तू ये जो वीडियो है ना, वो सारी वीडियो इकट्ठी करो और वो हमारे को दो।
तो वो उन्होंने अब सुनील कह रहा था कि हमने दे दी उनको, तो वो करना रहे थे भाई अब अगले 2-3 दिनों के अंदर इसके अपने कार्रवाई करेंगे। चलो वो बात भी होगी। फिर वो बात वो सुनील बोले जी एक दो समाज के पंजाबी समाज के लोग थे वो उल्ट बोल रहे हैं। फिर वो मेरे भी ध्यान में आ गई बात, मैं आज वीडियो बनने भी देखी थी। तो उसमें क्या है कि एक आदमी तो ये करे है कि भाई ये इनके पास जमीनें थी पहले बहुत सारी, इस बिरादरी के पास, इनके बुजुर्गों के पास। तो बोला वो तो सारी थी बेचने के बाद अब ये सिर्फ और सिर्फ चोरी करते हैं और लूट मार करते हैं। ये काम और जेलों में पड़े हैं। हाँ, जेल में पड़े हैं। ये भी कही और इनको अपने पास मत बैठाओ। हाँ, ये कही इनको अपने पास ना, ये भी कही ये हमारी भी कमी है, तुम्हारी भी कमी है, हमारी भी कमी है, ये शब्द कहे। इनके पास अपने पास बैठाते क्यों हो, इनके अपने पास मत बैठने दो। इस तरह की कहानियां उन्होंने मतलब कही। और उस आदमी ने कही जो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, हाँ, जिसने चुनाव भी लड़ा है शहर से, हाँ शहर से भी लड़ा है। और वो शायद वो था अपने क्या नाम है, एक किसी पंचायत का सरपंच भी था, शायद वो एक पार्टी का जिला अध्यक्ष वगैरह कुछ, हाँ हल्का अध्यक्ष वगैरह भी रहा है, वो भी रहा है, जिम्मेवार वाले पदों पे रहा है। हाँ, जिम्मेवार वाले पदों पर रहा है। अब आप दर्शक साथियों आप सुन रहे हो, आप बताइए ये जो भाषा शैली है जो हुड्डा साहब ने कहा, उनको पास मत बैठाओ, जमीनें बेच दी हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो क्या ये भाषा प्रेम की भाषा है, प्यार की भाषा है, जोड़ने वाली भाषा की तोड़ने वाली भाषा है? तो इसका आपने जिक्र किया जाती पता नहीं। अक्सर मलिक की बताता हूँ आपको, वो नहीं बोला ये तो है ना, इनको खाना पीना कुछ नहीं आता, हमने इनको खाना सिखाया, इनको पहनना सिखाया, इनको सारा कुछ हमने सिखाया है। यूं बताओ, वो तो पूरे समाज को कह रहा है, वो ये कह रहा था कि भाई मैं जात का नाम ले तो अच्छा नहीं लगेगा, बिरादरी अपने जो पहले सरपंच जो बोल रहा था ना, बोला मैं जात का बिरादरी का नाम लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, तो नाम भी ले देना भाई। अच्छा, तो सारी बात तो सारी बात का बेरा है किस बिरादरी का वो है, और उसका बाद उनकी पर्सनली 2 आदमियों की, और ये इतना तुल दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात करे हैं, समाज के ऊपर बात लेके गए हैं। क्या समाज के मतलब तकलीफ नहीं होगी? देखिए, जो हुड्डा साहब का ये कहना है, अगर सुनील ने कुछ कहा, आप सुनील को कुछ भी कहिए, सुनील तक आप बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं। समाज को बीच में कौन लेके आया? समाज को बीच में कौन लेके आया? ये पॉइंट नोट करने का है। समाज को ये लोग बीच में लेके आए जो हुड्डा साहब जिन बयानों का जिक्र कर रहे हैं। और उन्हें मतलब एक बात बताओ, मैं किसी पर आरोप लगाऊं, मैं मेरा खुद में झांक के देख लूं मैं कैसा हूं, खुद में झांक के देखो मेरे को खुद के काम कर रखे नहीं कर रखा, तो कितनी गलत बात है। तो समाज को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? दोनों की व्यक्ति की बात आई ली इनकी, और उसकी अपना विपिन खुराना की बात आली कि जगह जगह जाकर के लोगों को बरगला रहा है, बखा रहा है। और देखो मेरी बात सुनो, हमारे इतने मित्र हैं पंजाबी समाज में, इतने मित्र है पूछो ना, जो ये कहने वाले हैं ना, ये इस तरह की बात है, वो भी हमारे मिलने वाले हैं, हाँ हमारे मिलने वाले हैं खूब। जिसने पहले कई वो तो सीनियर था, पहलवान भी था वो, अरे हम तो उसके छोटी उम्र के थे, पहलवानी हमने भी सिखाया करता, शिक्षा भी करते, अरे फिर आगे मतलब जानकारियां भी होगी, तो दूसरा एक्सेंबली का उसको भी जानते हैं आपस में। तो वो आदमी एक जिम्मेवार व्यक्ति है, वो ये शब्द बोलने लग रहे हैं, तो सांप्रदायिकता कौन कर रहा है? ये बताओ ना। मेरे पास घने फोन आए, बोले हुड्डा साहब ऐसे है, बोले आप ये तो जमाई नरमी बरत रहे हो, अरे मैं बोले भाई हमने ये सांप्रदायिकता नहीं फैलानी, हमने भाईचारा बारा खराब नहीं करना। हमारे भाई जब ये आए थे विभाजन के दौरान, तो हमारे लोगों ने बड़े कदर की थी भाइयों के, उनके सारा का प्रबंध किया उनका, और वो भी मानते हैं। बीबी बत्रा जी है, उनका देखियो वीडियो आ रही है, सही बात, सुन लो इंटरव्यू। हाँ, वो इसी समाज से हैं। हाँ, वो इसी समाज से। वो बोले हमारी तो इस बिरादरी ने, इस समाज ने इतनी कदर करी है पूछो ना। और मेरे तो मित्र गणे सारे, सुभाष बत्रा है वो, हाँ सुभाष बत्रा जी, हाँ उनने, और हमारे तो बल्कि कई तो दोस्त मित्र से हैं, कई चीजों में जो कर भाई खेती बाड़ी में भी साथ रहते मेरे गांव के हैं, ठीक बात है, लुदास के, जो हमारा आपस में इतना मेल है खूब, जो मैं एक दूसरे काम आते हैं, और शहर में भी गणे हैं। लेकिन संप्रदाय फैला कौन रहा है? मैंने एसपी साहब को कहा बताओ जी कौन फैला रहा है? अरे इन न्यू शर्म को नहीं आने रही, थोड़ा लोगों को इकट्ठे करे है, बकान लग रहा है, इसकी सारे कारनामा है मेरा सारा देश ने पीछे। तो हमें भी इस पंजाबी समाज के भी भाई यार सुरवाड़ा जी मिले उस दिन, उन्होंने भी कहा, और वो सारे मानने थे कि बोला जिसके तो घणे हैं इस प्रकार, और भी घणी बताई उन्होंने। तो एक डॉक्टर की बताई, वो डॉक्टर सोनी है, कल सामने आया, कल सामने, हाँ सर मेरे पास मेरे को मिला वो, बोला जी आप उड्डा दिलबाग उड्डा हो लुदास से? मगा हाँ जी। मगा जी आप? बोला मैं डॉक्टर सोनी हूँ जी, और मैं यहाँ सपरा में हूँ। मगा नाम तो सुना था जी, आपका जिक्र तो आया था। बोला मैं भी इसके खिलाफ FIR कराई थी, ये ब्लैकमेलिंग करे था, 50,000 रुपये इसने मेरे से मांगे,
और बोला मैंने वो कराई ना तो वो पता नहीं खुर्द बुर्द करी या क्या करी, ये कह रहा था वो। मैं उस केस को रिओपन कराऊंगा और दोबारा मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कर कार्रवाई कराऊंगा इसके ऊपर। तो ऐसी तो घनी बात है। ठीक बात है। तो अरे ये उस बच्चे को भी धमकी दे रहा है, उसको घुसुंड मारूंगा, उसमें बोलना रहा है, सरेआम धमकी दे रहा है। 25 साल के बच्चों को कह रहा है लठ मारो उनके, नू बताओ संप्रदाय फला कौन रहा है। बिल्कुल। और देखा, मैं तो ये भी बात सुनो पुनिया साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी दर्शक भाई हैं, हम ये चाहते हैं, आज तक कभी बबरे को बिगाड़ नहीं किया, ना ही करेंगे, ना ही समाज की बात थी, समाज पर लेके गए वो व्यक्तिगत बात किमें करो, विपिन खुराना जाने, वो हुड्डा साहब एक बात बताओ, हाँ जी, सुनील कड़वासरा ने उसको गलत बोला जी, जो भी कहा, हाँ, उन्होंने उसको सजा करा दी, वो जेल कटाया, हाँ, और तगड़ी तगड़ी सजा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का फॉलोवर है। लेकिन सुनील कड़वासरा की माता का क्या कसूर था? हाँ, उस माता का क्या कसूर था? ये कहना कि तेरा एक बाप है, हाँ, तेरा एक बाप है, तो क्या ये उस महिला के कैरेक्टर पे उंगली नहीं है? उंगली मान आने केस बनता है जी इसके ऊपर, फिर मान आने केस बनता है वो तो चलो को तो सुनील कड़वासरा जाना वो जाना, हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसे पे बात है, कितनी गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल कितनी गलत बात। आप एक बुजुर्ग महिला के आप क्या क्या करें, हमें शर्म आ रही है, क्या कहें, मतलब आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और फिर दोषी ठहरा दिया एक आदमी को, हाँ, उसको दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, ठीक है। और बात यह कि हम चलो ठीक है, दोनों, वो भी कैसा है वो भी कैसा है, सब समाज को पता है, लेकिन जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो समाज के अगुवा हैं, उन्होंने ये भूल कैसे कर दी, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब देखो मेरी बात सुनो, आप ये ठीक करो, हाँ, जो अग्रणी समाज के आदमी है वे अगर गंदी इस तरह हरकत बात करने लग जाएंगे तो समाज चलेगा कैसे तो ये बहुत गलत बात है। सुनो एक और बताऊं मैं आपने, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, खाप पंचायत में फोन आ रहे हैं, बताओ, हाँ, लगातार आपके पास हाँ, आ रहे हैं। और तो क्या क्या कह रहे हैं खाप पे? वो कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें भाई हम तो ये कहा कि भाई ये बात खत्म होनी चाहिए, चाहते ये है, लेकिन ये अगर विपिन खुराना बढ़ाना चाहोगे ना, जो ऐसे ही करता रहे हो, तो ये बात बहुत बड़ी बन जाएगी। ये कह रहे हैं कि भाई हम बड़ी मिलके और बैठ के बात करेंगे, पंचायत करेंगे, इसमें मतलब संज्ञान लेंगे, क्या तो सरकार कर देगी, डिपार्टमेंट कर देगा, नहीं तो हमने फिर कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो मैंने कहा भाई देखो गलत बात का मैं तो साथी को नहीं, गलत बात करने की जरूरत को नहीं, और भाई प्रशासन पुलिस पर अपना काम कर रहे हैं, वो करना पड़ेगा, हाँ, वो न्याय देव है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख ली तेरी मर्जी भाई, ठीक बात है, लेकिन बात व्यक्तिगत है। अब समाजों में बात जानी नहीं चाहिए। मैं देखू मेरे पास मेरे कई तो न्यू कहे मेरा दिलबाग यार छोड़ो इस बात, अरे हमने थोड़ी रखी है, हमने क्या कहा बताओ, किसी को गाड़ी दी तो बताओ, हमने तो कहा भाई न्याय मिलना चाहिए और समाज की ओर बात नहीं जानी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी चाहिए। अरे हमारा भाईचारा कितने सालों पुराना, पगड़ी बदल हमारे कई भाई तो बिल्कुल बिल्कुल आपस में यूं करा दिया, बिल्कुल मैंने यूं बताओ इतने आपस में यूं कराना लग रहा है, मैंने यूं बताओ तड़के दुकानदार अपने व्यापारी हैं, आपस में कोई फसल खरीद रहा है, कोई कपड़ा लेना जा रहा है, कोई किम लेना रहा है, तड़का से इतना बड़ा विवाद हो जाएगा तो कौन जाओगा? यो ना यो न्यू भी कह दो, फिर न्यू भी कह दो हमारे को सामान को लेना भाई है, यो तो सारे समाज को खराब करने लग रहा है। मैं बताऊं बात, इसको न्यूज रिश्ते खत्म करने रहा है। और मैं तो न्यू पंजाबी समाज से मैं सभी दर्शकों भी कहने लग रहा हूँ और पंजाबी समाज को भी कहना चाहूँ कि भाई इस तरह का आदमी के साथ इकट्ठे होना कितनी गलत बात है। हाँ। मुस्लिम समाज से इसने माफी मांगी, वो वीडियो खुद जाहिर कर रखी जा रही, एक कोई पशु का सिर था वो उठा के इधर उधर दिखा कर बना के वीडियो और बकवासबाजी कर दी, फिर मुस्लिम समाज से माफी मांग रहा है, वो वीडियो हुआ भी है। रोज की रोज। अच्छा एक बात बताओ हुड्डा साहब, देखिए पंजाबी समाज बहुत शाना समाज, शाना पढ़ा लिखा समझदार है, लेकिन इस मामले में पंजाबी समाज ऐसे व्यक्ति के पीछे कैसे खड़ा होगा? मैं यही तो कहूं, ये बड़ा अचरज की बात है। यो क्या है, बरगला रहे हैं उनको, हाँ, झूठ बोल रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं होती समाज में। मैं इसने भी कहूँ विपिन खुराना हमने रोजे मिले हैं, हमने भी पत्रकार बंधु है, यो सोशल मीडिया का है तो हमने मिले रोज, राम रवि नमस्ते हमारे गला भी हुआ है, लेकिन हमारी न्यू को नहीं, आपस में कोई नाराजगी को नहीं, नाराजगी वाली बात तो ईब करना रहे हो और ईब भी थमना को नहीं, जो कितनी कमाल की बात है। उसके लिए तो ओपिनियन मांगने लग रहे हैं, उसने अंदर ठोक के जवाब नहीं था उनके पास। तो अब क्या लगता है एसपी साहब कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे, पूरा आश्वासन दिया है भाई, उन्होंने कहा भाई न्याय मिलेगा। और जो संप्रदाय तो फैला रहा है, चाहे तो ये न्यू कहनी हो कि भाई हमने क्या नाम है इनको पहनना सिखाया, खाना सिखाया, सारा हमने सिखाया इनको, और चाहे वो कहता हो ये क्या नाम इनका जमीनें सारी बेच दी, चोरी करते हैं। अच्छा एक और हुड्डा साहब, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। छोटू राम जी हैं जी, सबके मसीहा हैं जी। साथियों मेरे पास कमेंट हैं और मैं दिखा दूंगा अगर कोई भाई देखना चाहे, और मैं पंजाबी समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो
आदरणीय हैं और जो समझदार व्यक्ति, उनसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे समाज के लड़कों ने बहुत गलत कमेंट कर रखे हैं जी किसान मसीहा छोटू राम जी पे। तो छोटू राम पे हाँ देखो जी, बताओ, अब कितनी लड़ाई गंदी बात दो है, व्यक्तियों की। बताओ। हाँ ये महापुरुष ये बीच में महापुरुष- कहां से आ गया? जमाए गंदी बात है इस बात का। मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो पूरे सुनो। हाँ अगर देखो, हमने तो ये ना तो कमेंट्स करने आंदे, बिल्कुल, ना हमने देखने आंदे, उनको इस काबू बात का कर लो, ये बेरा- बात बड़ी बन हाँ, जाएगी। नहीं बेरा पटेगा ना। मेरी बात सुनो, हाँ। इसमें समाज में मेरा लगा तो इतनी मुंडी संप्रदाय फैलेगी। बिल्कुल। कमाल करो, ऐसे महापुरुष के लिए ये बिल्कुल। बातें करना रहे। बिल्कुल, अरे जिनकी वजह से आज वो सभ्य अच्छी चीज नहीं है। वो बहुत गंदी जो बात है। आदमी इस दुनिया में नहीं हाँ। है उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, कतई ठीक नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल हम ठीक साफ नहीं है। शब्दों में कहना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये इस प्रकार की चीज ना, ना, बर्दाश्त नहीं की हाँ, जाएगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। 1% भी बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर मान लिया हुडा साहब, हाँ जी अगर पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती है जी, तो समाज का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए वो तो समाज के ऊपर है भाई। बुद्धिजीवी लोग हैं और इकट्ठे होके वो कोई फैसला इस ले दी। ये बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं ऐसे महान आदमी के ऊपर, या ये गलत टिप्पणियां कर रहे हैं 2-3 ये इसमें, इस तरह की बात होती रही ना तो ये बहुत बड़ा हाल हो जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये। हम किसी भाई ने महापुरुष पर कोई कमेंट्स किया हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। समझ लेना ये चीज। नहीं, हमने कई साल में यहीं से आ रहा हूं शहर में। जी जी आदरणीय पूजनीय जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी हाँ हैं, जी हाँ जी। मैं उनके इतने कार्यक्रमों में पुष्प अर्पित करने के लिए मैं वहां गया हूं। क्यों नहीं महापुरुष हमारे सबके आदरणीय हैं। महापुरुष तो एक का मदन लाल ढींगड़ा जी भी हमारे हैं बिल्कुल। और छोटू राम जी भी हमारे हैं। महापुरुष सबके होते हैं, कभी भी महापुरुष पर गलत वो निकले। आप आजकल के बच्चे कुछ आपने किया नहीं, आप क्या समझते हो इनके जीवन के बारे में? क्या जानते हो आप मदन लाल ढींगड़ा जी के जीवन के बारे में? उन्होंने कितना संघर्ष किया है। अंग्रेजों के जमाने में उनकी सरकार भी इन्हें चलाई हाँ, और अपने लोगों को बताया। आप मुंह उठाया और कमेंट कर दिया, पता कुछ है नहीं। ये बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी बातें। बिल्कुल साहब। तो साथियों, ये जो चर्चा है, ये चर्चा कई दिन से भाई लोग जानना चाह रहे थे कि क्या चल रहा है। तो हुडा साहब एसपी साहब से मिलके आए थे, क्या बातें हुई, क्या होगा और किस प्रकार से जो ये सांप्रदायिकता या इस आग को कोई फैलाने का काम कर रहा है। बात दो व्यक्तियों की थी, बात समाजों तक लेके चले गए। कोशिश होगी कि ये ठीक हो और ये बात समाजों में ना जाए, समाज अपनी जगह रहे। कल को हुडा साहब 2 व्यक्ति कोई और लड़ पड़ेंगे, ऐसे तो फिर समाज लड़ता रहेगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये 2 व्यक्ति, कल को फिर कोई और 2 व्यक्ति होंगे। आज सुनील ने एक बात और हम अपना भाईचारा क्यों खराब करें? मैं पुण्य सब बताऊं आपने बीच में एक बारी, वो मैं तो जानता ही नहीं था उसको, सुनील कौन, वही पता करके आया था। हाँ बिल्कुल नहीं जानता। फिर मैंने उसका पता करे ना तो सारा पता कर लगा तो बोले ना भी आज तक तो ना तो कोई पर्चा दर्ज, किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो फिर मैंने मेरे सारे जानकार मैंने पूछा, बोला ना आज तक कोई शिकायत नहीं आई। चलो, उसने फिर मेरे को बताया, वो ये भी कह रहा है एक जगह उसने बताई, उसने बोला तेरे को 8-10 लड़के जो बदमाश है ना उनसे भी तेरे को इलाज करवा दूंगा तेरा। अच्छा। ये बात आज बताई उसने, एक बात। दूसरी बताई, बोला मेरा पीछा कर रहे हैं, ये एसपी साहब ने बताई उसने। अच्छा। और एक उसकी गाड़ी की कोई वो नंबर प्लेट का उसका कोई वीडियो वाडियो उसने बना रखा है। अच्छा। तो मैं समझ को नहीं पाया। मैं बोला तेरा गाड़ी क्यों बना के मैं लिख रखा है, उस पर मैं बोला बोले ना जी लिख नहीं रखा, वो तो उन्होंने मेरा नंबर प्लेट और वो सारा वो बना रखा, तो मैं उसकी क्या जरूरत पड़ गई। बोला जी मेरा पीछा करे तो मेरे साथ साथ कई गुंडे लड़के ने वायरल कर दिया। हाँ वो ये नंबर की गाड़ी। हाँ मैंने को देखा, वो बता रहा था। देखो वो मैं झूठी बात नहीं करता, वो पुलिस को ही बता रहा था। हाँ पुलिस जांच करे सच है कि झूठ। हाँ, और मेरे को बता आज दोबारा फिर बताया, पुष्टि नहीं कर रहे हैं उस चीज। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो साथियों, आपसे भी हमारा निवेदन है, जो बुद्धिजीवी भाई हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये 2 व्यक्तियों की बात थी केवल, उसको समाजों पे लेके जाया गया, समाज पे टिप्पणियां गलत हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।